कहीं कोई इंतजार करता रह गया लेकिन वो नहीं आई, और कहीं इंतजार की घड़ी खत्म हुई और नई वैकेंसी की खबर आई। कोई उसे अपना बनाने के नुस्खे खोजता रहा और कोई सही गाइडेंस पाकर प्रिपरेशन में आगे बढ़ता चला गया। किसी का किसी खास को चॉकलेट देने का सपना अधूरा रह गया, और कोई सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटने का संकल्प ले रहा है। अगर इस बार सिलेक्शन हो गया ना तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। तो भाई उसका पीछा छोड़ो और उसके जैसे बनो। सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करो और प्रिपरेशन के लिए सुपर कोचिंग को चुनो। और अभी तो सुपर कोचिंग पर चल रहा है एंड ऑफ फरवरी सेल, जहां आपको सभी सुपर कोचिंग कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैल्यू। हेलो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है। तो मैं एज अ लाइफ साइंस एजुकेटर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो जैसा कि आपका टारगेट अगर CSIR जून 2024 है, तो भाई आप काउंट करो कि फरवरी खत्म हो चुका है, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने आपके लिए बचे हुए हैं। क्या ये 3 महीने में आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? ये बहुत बड़ा डायलेमा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में इस बात पूछते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो एक प्रॉपर एक गाइडेंस सेशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि इस समय आपके लिए क्या राइट समय है, क्या बुक पढ़नी चाहिए या क्या बुक नहीं पढ़नी चाहिए। आओ इसी बारे में चर्चा करेंगे आज। उससे पहले मैं बता दूं कि ऑलरेडी आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं और अगर नहीं है तो कनेक्टेड रहें। मैं आपको शाम को 7 बजे संडे टू थर्सडे इस यूट्यूब चैनल पर डेली मिलता हूं। तो आप मेरे साथ तैयारी को एनहेंस करें। लाइफ साइंसेस के अंडर में आपकी तैयारी करा रहा हूं और रात को 10 बजे मैं मास्टर क्लास टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग ऐप पर मिलता हूं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर डिस्कशन होता है वो सारी चीजें PDF के फॉर्म पर आपको यहाँ मिल जाती है। तो बात करते हैं इससे पहले, तो क्या ये राइट टाइम है रेफरेंस बुक पढ़ने का? तो आओ एक एक करके इस पर बात कर लेते हैं। बात करने से पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि भाई कंडीशन ये है कि आप देख रहे हो 3 ही महीने केवल बचे हुए हैं और ये आज आपका सेल का लास्ट दिन है। एंड ऑफ फरवरी सेल का आज लास्ट दिन है। इससे पहले कि आपका प्राइस हाइक हो, अगर आप एक डेडिकेटेड मैनर पे तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे अब तो ज्वाइन कर लें और प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लेके एक प्रॉपर 13 यूनिट का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करें, प्रैक्टिस करें, लाइव क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन करें। तो ये प्राइस आपके लिए इतना कम हो चुका है। हाँ, ये प्राइस एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ASHISHG कूपन कोड जरूर अप्लाई करें। ASHISHG इसको जरूर ध्यान में रखें। ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। बात करते हैं रेफरेंस बुक इस समय पढ़ने का टाइम है या नहीं है। अब देखो ये चीजें डिसाइड करेंगी आप पर इन द सेंस 2 फैक्टर यहां पर डिसाइड करेंगे। क्या आप बिगिनर हैं या फिर आप बिगिनर नहीं है। मतलब इन द सेंस, क्या आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं और अभी इससे पहले आपने कभी CSIR को टारगेट नहीं किया है, ना ही CSIR के सिलेबस को कभी टच किया, तो इसका मतलब आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप एकदम बिगिनर हैं अभी। या फिर जिन लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है और उनको बहुत अच्छे से पता है कि सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है और आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो वो तो बिगिनर नहीं है, उनको चीजों का अंदाजा है। तो 2 चीजों पर अब डिपेंड करेगा। क्वेश्चन है कि अगर आप बिगिनर हैं या नहीं है, तो आप बात करते हैं इफ यू आर नॉट ए बिगिनर। तो अगर आप बिगिनर नहीं हैं तब मैं कहूंगा कि ठीक है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आप बुक्स पढ़ें तो क्योंकि क्या हो रहा है कि बुक्स, भाई आप देख रहे हो इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं और आपके पास 13 यूनिट का सिलेबस है। आप सोच रहे हो 3 महीने हैं, 13 यूनिट आपको कवर करनी है। तो अब आपको अगर बुक्स पढ़नी है तो सबसे बड़ा उसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्योंकि बहुत सारी बुक्स में जो कंटेंट है वो कुछ एडिशनल कंटेंट भी है जो हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए काम का नहीं है। तो आपको पहले क्रिस्टल क्लैरिटी ये करनी होगी उसके अंदर कि हमारे लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको ये चीजें पढ़नी है और ये नहीं पढ़नी है। तो बिल्कुल आप, और एक चीज और गलती मत करना, आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको देख लो कि आप जिस यूनिट को पढ़ रहे हो उसको एक प्रॉपर अच्छी बुक से पढ़ लें। गलती क्या हो रही है, आप ज्यादातर टाइम क्या कर रहे हो, एक ही टॉपिक को 4 4 बुक से पढ़ रहे हो।
ये तो टाइम किलिंग है भाई। आप पहले ये जज कर लो कि अगर मेरे पास जेनेटिक्स की ये बुक है तो मुझे इस बुक का कंटेंट ज्यादा अच्छा लगता है, इसकी लैंग्वेज ज्यादा आसान है, तो फिर उस कंटेंट को उसी बुक से पढ़े ना। अब आप क्या करते हो भाई, कॉन्सेप्ट तो वही है, लिखने का तरीका अलग है। एक ही कॉन्सेप्ट को 4 बुक से पढ़ रहे होगे, अननेसेसरी वो 10 मिनट का टॉपिक आप 10 घंटे के बराबर बना दे रहे हो। प्लीज इस टाइम पर ऐसा ना करें। और हाँ, बुक्स को उन चैप्टर के लिए पढ़ें जो चैप्टर अभी आपके वीक हैं। तो अगर वीक हैं तो उनको फटाफट से कवर करें, और कवर करने के साथ साथ उनके प्रैक्टिस भी लगाएं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगाएं, तब जाके आप कहोगे कि यस दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। फालतू का कंटेंट, अननेसेसरी कंटेंट नहीं पढ़ना है। सिलेबस को जरूर ध्यान में रखते हुए चीजें कवर करनी है। उसके बाद इफ यू आर अ बिगिनर, अब अगर आप बिगिनर हैं तो इसका मतलब क्या है, अब आप देखो यहां पर आपको अलर्ट क्या रहना है, यहां पर आपको अलर्ट ये रहना है कि अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस को जरूर चेक करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आपको देखना 13 यूनिट, फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं किसी एक प्रॉपर मेंटरशिप में तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आप एकदम से बुक्स खोलने लग जाएंगे तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे चीजों को ग्रैप्स करना है। कहीं ना कहीं चीजों को आसान बनाने के लिए प्रॉपर मेंटरशिप में आपको आना चाहिए। और क्योंकि 3 ही महीने बचे हुए, अब आप सबको 3 महीने हैं, 13 यूनिट है, 13 यूनिट की बुक्स अगर आप खोलने बैठ गए, 13 यूनिट चलो हटा भी दो, 10 यूनिट की भी बुक्स अगर आप खोलने बैठ गए तो क्या 3 महीने में कवर कर पाएंगे आप? भाई बहुत सारी चीजें वास्ट हैं, उनसे क्रक्स पॉइंट निकालने होते हैं, तब जाके आपके प्रॉपर क्रिस्प नोट बनेंगे। भाई आप अगर बुक्स पढ़ते जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको फिर आप रिवीजन के लिए कंटेंट कैसे लाओगे? तो कहीं ना कहीं आपको एक क्रिस्प नोट भी तो चाहिए होंगे, वो भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप 10 यूनिट को टारगेट 3 महीने में कर रहे हो, वो भी बुक्स पढ़ के, तो इस समय थोड़ा सा आपके लिए वो गलत टाइम हो जाएगा। तो पहले ये देखें कि प्रॉपर गाइडेंस में चीजों को अंडरस्टैंड करें, और फिर जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए आप बुक्स प्रेफर करें। तो मेरी सलाह यह है कि एक बेटर कंटेंट को ऑप्ट करें, और बेटर कंटेंट ऑप्ट होने के बाद चीजों को समझ लें, और चीजों को समझने के बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, तो आपका दिमाग खुलेगा। आप अलग अलग चारों डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इतनी सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, और फिर आने वाली सेशंस में आपको बताऊंगा कि अगर आप ये बुक्स पढ़नी है तो आपको ये बुक्स इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी। तो इस तरह से मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। तो होपफुली आप कुछ चीजों को समझ गए होंगे, तो आप प्लीज इन चीजों का जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, तो मैं आपके साथ यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन रखना। मैं आपके साथ मिलता हूँ डेली इसी यूट्यूब चैनल पर संडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे। क्लास का लिंक, क्लास का नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है, तो आप जरूर ज्वाइन करके रखें। और फिर मैं आपको लास्ट में रिमाइंडर डाल दूं कि आज सेल का लास्ट दिन है, फरवरी एंड सेल चल रही है। अगर अभी भी आप बहुत ज्यादा रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं तो प्रॉपर एक अच्छे से प्लेटफॉर्म, एक अच्छे से मेंटरशिप के अंदर आप तैयारी जरूर करें। डेफिनेटली वो आपका एग्जाम हेल्प निकालने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। थैंक यू ऑल।